जाएंगे। चंडीगढ़ का रुख कर लेते हैं, यहाँ संदीप सिंह हमारे साथ हैं। संदीप, चंडीगढ़ से क्या खबर आ रही है? आंकड़े कितने हैं मतदान के? 1 घंटे का वक्त बस बचा है। देखिए, मैं करेक्ट कर दूं, मैं हिमाचल प्रदेश के सबसे हॉट सीट मंडी के इलाके में हूं और हिमाचल प्रदेश का अपडेट अब फिलहाल सबसे पहले दे दूं, क्योंकि जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश में लोकसभा के 4 सीटों को लेकर जो है आज सुबह से ही मतदान हो रहा है और दूसरी तरफ जो है इन लोकसभा चुनावों के साथ साथ हिमाचल प्रदेश में विधानसभा की 6 सीटों पर जो है वो उपचुनाव हो रहे हैं। तो ऐसे में इस बार हिमाचल प्रदेश में राजनीति के लिहाज से जो है वो ये लोकसभा के चुनाव और ये विधानसभा के उपचुनाव जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक तरफ हिमाचल प्रदेश की 57 लाख से ज़्यादा की जनता जो है अपने 4 सांसदों को चुनने जा रही है। दूसरी तरफ जो है 15 महीनों में ही 6 ऐसे विधानसभा क्षेत्र है जहां पर दूसरी बार जो है विधायक को चुनने जा रही है। फिलहाल परसेंटेज की अगर मैं बात करूं तो सुबह 7 बजे से हिमाचल प्रदेश के 7,992 मतदान केंद्रों में मतदाताओं का पहुंचना शुरू हो गया था। लगभग 4 घंटे तक जो है वो बड़ी संख्या मतदान केंद्रों में देखी गई। फिलहाल परसेंटेज की अगर मैं बात करूं तो 63% से लेकर 70% जो है वो मतदान कई सारे पोलिंग बूथ में हो चुका है। इस वक्त मैं मंडी संसदीय क्षेत्र की एक पोलिंग बूथ के बाहर हूं। इसकी तस्वीर दिखाना बेहद जरूरी है जिस स्थान पर मैं खड़ा हूं, लेकिन सुबह सुबह जो है काफी भीड़ यहां पर देखी जा रही थी। दोपहर के समय में टेम्परेचर की अगर मैं बात करूं तो यहां पर भी तापमान जो है वो 36 डिग्री सेल्सियस से 39 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ था। इसी तरीके से हिमाचल प्रदेश के मैदानी इलाकों में पारा जो है 46-44 डिग्री सेल्सियस के आसपास था। तो दिन के समय में मतदाताओं के मतदान केंद्र पहुंचने की रफ्तार धीमी हुई और जिसकी वजह से परसेंटेज जो है वो फिलहाल 63 से 70% के आसपास जो है वो पहुंचा है। हालांकि अभी लेटेस्ट टर्नआउट जो 3 बजे के बाद कुछ ही देर में आ जाएगा, लेकिन दूसरी तरफ अगर बात करें तो मंडी संसदीय सीट की बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि पूरे देश में इस सीट की चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि अभिनेत्री कंगना रनौत जो है वो बीजेपी से प्रत्याशी हैं और पहली मर्तबा राजनीतिक करियर की शुरुआत इस सीट से करने जा रही हैं। उनके सामने प्रतिद्वंदी जो हैं वो कांग्रेस से प्रदेश सरकार में पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर विक्रमादित्य सिंह, वो भी पहली मर्तबा लोकसभा के चुनावों में जो है अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। राज परिवार से आते हैं, उनके पिता 6 बार के प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, सिटिंग एमपी उनकी जो मां हैं प्रतिभा सिंह जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं। तो ऐसे में ये हाई प्रोफाइल सीट बन जाती है और इस सीट को जीतने के लिए बीजेपी भी जोर लगा रही है, दूसरी तरफ जो है कांग्रेस भी जोर लगा रही है। दूसरी महत्वपूर्ण सीट की बात करना बहुत जरूरी है, हिमाचल प्रदेश की हमीरपुर की सीट। वहां पर 5वीं बार सांसद बनने के लिए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जो हैं वो चुनावी मैदान में हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस जो है पिछले 2 दशकों से इस सीट पर जो है वो जीत दर्ज नहीं कर पाई है, तो कहीं ना कहीं एक जीत की जमीन तलाश कर रही है। तीसरी इंपॉर्टेंट सीट की अगर बात करूं तो कांगड़ा की सीट है, संसदीय सीट, जहां से पहली मर्तबा पूर्व केंद्रीय मंत्री आनंद शर्मा जो कि यूपीए गवर्नमेंट में केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, तो पहली मर्तबा जो है वो लोकसभा चुनावों में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। दूसरी तरफ जो है शिमला सीट की अगर मैं बात करूं तो शिमला सीट पर भी इसी तरीके से बीजेपी के 2 बार के सांसद रह चुके जो है वो अब तीसरी मर्तबा भाजपा से चुनावी मैदान में है और वहां से सिटिंग एमएलए कांग्रेस के विनोद सुल्तानपुरी को उनके सामने उतारा गया है। तो ऐसे में इन चारों सीटों पर जो है वो कांटे की टक्कर है। पूरे चारों संसदीय सीटों की अगर मैं बात करूं तो 32 कैंडिडेट अपनी जो है वो अपनी किस्मत आजमा रहे हैं इस चुनावी रन में। और दूसरी तरफ अगर बात करें तो इन लोकसभा चुनावों के साथ साथ जो है वो विधानसभा के जो 6 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं उन पर बात करना बेहद जरूरी है, क्योंकि जिस तरीके से राज्यसभा के चुनाव हुए और उसके बाद सियासी उठापटक हिमाचल प्रदेश से जो है वो राजनीति की देखने को मिली, उसी तहत 6 कांग्रेस के बागी विधायक जो 15 महीने पहले चुनाव जीतकर कांग्रेस के से टिकट लेकर विधायक बने थे और कांग्रेस के ही कई बार के जो है वो उनकी पार्टी से विधायक रह चुके हैं। तो ऐसे में अब बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। पशुपेश की स्थिति ये बन चुकी है कि जनता ने जिन्हें 15 महीने पहले जो है वो चुनाव में भारी मतों से जिताया था, तो इस बार जो है दोबारा से उनकी जीत दर्ज कैसे होगी, तो ये काफी पशुपेश की स्थिति इस वक्त बन चुकी है। और तो पशुपेश की स्थिति उम्मीदवारों के लिए भी है, जनता के लिए भी है, और आंकड़े समझा रहे थे, समीकरण हमें बताने की कोशिश कर रहे थे हमारे संवाददाता हिमाचल की, और जो महत्वपूर्ण सीट हैं, जो दिग्गज चेहरे हैं, उन सभी के बारे में उन्होंने बताया। लेकिन यहाँ कांटे की टक्कर नजर आ रही है। किंग वर्सेस क्वीन भी मंडी से अपनी किस्मत को आजमा रहे हैं। देखना होगा 4 जून को
किसकी यहां पर जीत होती है और किसे निराशा मिलती है। शुक्रिया करेंगे अपने तमाम संवाददाता का, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। ताजा अपडेट के लिए आपके पास पहुंचेंगे और साथ ही साथ हम आंकड़े भी अपने दर्शकों को बताएंगे, जो अंतिम आंकड़े